नाम को रखेंगे। और हम अल्फा सिटी वाले हैं, अल्फा सिटी का एक नाम है, तो जैसा नाम है वैसा हमें व्यवहार भी होना चाहिए। तो को लेके आए यार, क्या समस्या आपको कहाँ से मिले? वैसे तो हम सभी के सभी अल्फा इंटरनेशनल सिटी के रेजिडेंट हैं और RWA के माध्यम से हम आज एक ज्ञापन मुख्य अपना उपायुक्त महोदय को देना चाहते हैं। वास्तव में हम सारे के सारे एक भूमाफिया, मैं भूमाफिया ही कहूँगा, जो अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, वो उसका व्यवहार भूमाफिया वाला है। वो बाजू मरोड़ के तो हमसे मेंटेनेंस लेती है, जब चाहे कायदे नहीं, नियम नहीं, अपनी बात पर डिगनी 40% तक मेंटेनेंस बढ़ा रखा है। फिर 18% इंटरेस्ट, बात करो तो मानते नहीं, मेमोरेंडम तक नहीं लेते, तो जाएं तो किसके पास जाएं। तो हम आज जो है विशेष रूप से उपायुक्त महोदय के दरबार में आए हैं और उनको बताने के लिए आए हैं कि हम सारे के सारे जितने भी अल्फा रेजिडेंट हैं, ये जो यहाँ पर अल्फा कॉर्प डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, हालांकि उससे प्रशासन भी त्रस्त है। उन्होंने आज लगभग 55 बीघे ज़मीन जो सरकार की दबाई हुई है, नगर निगम की निशानदी पर भी वो नहीं आते, वो भी त्रस्त है, सरकार ही त्रस्त है, तो हमारी क्या कहानी है। परंतु फिर भी हम उपायुक्त महोदय से निवेदन करने आए हैं कि भाई ये जो मेंटेनेंस वाला है 40% बढ़ा दिया गया है। और इसी तरह से एग्रीमेंट जब हमारे आपस में बातचीत होके, समझौता होके तय हो गया, मई 2016 को प्रति वर्ष 5% बढ़ाएंगे, परंतु 2 साल भी नहीं चला 40% फिर बढ़ा दिए। और यही नहीं, आप हैरान होंगे, वहाँ पर दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों को दिए जा रहे हैं 5 साल का एडवांस लगभग 6 रुपये प्रति गज के हिसाब से, प्रति महीने के हिसाब से लिया जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं है, कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है। सच बात तो यह है। हमारी मांगे बहुत हैं, तो आज मुख्य मांग हमारी यही है उपायुक्त महोदय से कि ये जो हम जितने अल्फा इंटरनेशनल सिटी वाले हैं, ये विशेष रूप से हम इस बात से दुखी हैं। एक बिना किसी कारण के इतना ज़्यादा जो मेंटेनेंस चार्जेस लिए जा रहे हैं वो समाप्त होने चाहिए, और जो हमारा तय हुआ था मई 2016 में उसके अनुसार से लिया जाए, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती ना लिया जाए। और 18% का इंटरेस्ट का तो कमाल हो रहा है, 18% इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये है। इसके अलावा हमारी मांगे तो बहुत है। सारे पार्कों में, एक पार्क में लाइट नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। कमाल तो ये है, बिजली की पुरानी केबल लगा रखी, रिजेक्टेड। पूरे कार्यालय के अंदर एक महिला नहीं है, कागजों में पता नहीं कहाँ दिखा रखी है। अब बताते हैं हमने 6 महिला रखी हुई हैं। हमने अभी कहा चलो सारे कार्यालय में देखते हैं, स्वीपर रहे या किसके नाम दे रहे हैं, कुछ पता नहीं। और यही नहीं, वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निदान तो होना ही चाहिए, परंतु जो मेंटेनेंस वाली है वो बहुत गंभीर समस्या है। और मेंटेनेंस का तो ये लूट मचा रखी है। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई ऊपर सुनवाई नहीं होती, तो वो सुनवाई उपायुक्त महोदय के साथ जरूर है। मेरे साथी हैं, वो भी कुछ कहेंगे। इंटरनेशनल सिटी जो कॉलोनी है, वहाँ से नागरिक आए हैं। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन हमारी जो रजिस्टर्ड है, उसके नेतृत्व में मदान जी अभी आपको बोल के गए, ये हमारे वहाँ के प्रधान हैं RWA के। अभी वहाँ पिछले 2-3 साल से ही लोगों ने मकान बनाने शुरू किए हैं। अभी यहाँ रैश हुई है, तो ये बिल्कुल पूंजीवाद का खुला नंगा नाच है, लूट का। जो सारी चीज़ों के गवर्नमेंट के इन्होंने करोड़ों रुपए दबाए होते हैं, अक्सर आता है EDC के, हमारे पे इन्होंने EDC वगैरह के इतने एडवांस ले रखे हैं। और मेंटेनेंस के नाम के ऊपर सीधी गुंडागर्दी, शरेआम लूट है। जिस दिन कोई प्लाट की रजिस्ट्री कराता है उस दिन से वो शुरू हो जाता है। जब भी अगर किसी का ड्यू वो नहीं देता, जिस दिन दूसरा बेचता है या वो करता है, ये कई सालों का इकट्ठा उसी टाइम लेके तो उन्हें ड्यू देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी वो बता के गए हैं, सबसे बड़ी हमारी जो प्रॉब्लम है, इन्होंने बिल्कुल ही जीना आराम कर रखा है। एकदम से इन्होंने पहले भी एक बार बढ़ाए थे, तब हमने इनके साथ विरोध किया था, बैठ के बातचीत हुई थी कि बढ़ाने का कोई क्राइटेरिया तय होना चाहिए। 5% का इनका हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जो कि सिर्फ इन्होंने 1 साल चलाया। दूसरे साल फट से इन्होंने 40% बढ़ा दिए। और उसके बाद जो कोई नहीं देता करता है,
जब भी उसको तरह तरह से परेशान करके और साथ में जो किसी का ड्यू हो जाता है 18% पैनल इंटरेस्ट करके पैनलाइज किया जाता है लोगों को। और सुविधाओं के नाम पे कुछ भी वहाँ नहीं है, नाम मात्र की भी सुविधाएं नहीं है। जो कि इनके ब्रोशर पढ़ो तो उसके अंदर ये ऐसा दिखाते हैं जैसे पेरिस बना देंगे, 24 घंटे पानी की सप्लाई, 24 घंटे बिजली की सप्लाई, ये पार्क वो पार्क। और जो दूसरे नंबर जो इन्होंने बहुत सारे इशू हैं हमारे लिए कम्युनिटी सेंटर, क्योंकि ये हुड्डा के प्लान के अंतर्गत ही सारी कॉलोनी डेवलप होती हैं, इन पे भी वही रूल रेगुलेशन होते हैं। पर इन्होंने वहाँ जो कम्युनिटी सेंटर के नाम के ऊपर सेंटर बनाए हैं, डेवलप किए हैं, उनका ये कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं। और हमारे को वहाँ दुख सुख के लिए अपने किसी प्रोग्राम के लिए बिल्कुल भी वो नहीं दिया जाता, जबकि वो बना हमारे लिए हुआ है और हमने ही वो यूज़ करने के लिए देना चाहिए इनको। उसके लिए भी बार बार हम इनसे अनुरोध कर चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, तो ये कोई भी हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। इसलिए हम ये आज डीसी साहब से मिलके ज्ञापन देने के लिए आए हैं, अपनी मांगों को, बातों को रखने के लिए, अपना ज्ञापन देने के लिए। हमारा डीसी साहब से भी ये अनुरोध रहेगा कि हमारे ज्ञापन पे डीटीपी साहब जो एक अथॉरिटी हैं इन प्राइवेट कॉलोनाइजर्स के ऊपर सारी चीज़ों को चेक करने के लिए, उनको भी एक सख्त तरीके से मैसेज दें कि भाई यहाँ जो निवासी परेशान हैं उन सारी समाधान होना चाहिए। और जो बिल्डर है जो गलत तरीके से हमारे पैसे ले रहा है उस पर पूरा एक प्रॉपर तरीके से एक वॉच होके एक पॉलिसी बननी चाहिए जो मेंटेनेंस की है। उसके बाद जो भी समाधान होगा, सारे रेजिडेंट पैसा देने को भी तैयार हैं, लेकिन गलत पॉलिसी से कोई भी पैसा दे नहीं पा रहा। तो अब डीसी साहब से हम मिलते हैं, देखते हैं, उसके बाद डीटीपी साहब के पास जाएंगे या जो भी जैसे हो। धन्यवाद।